ग्राफिक डिजाइनर या एनिमेटर, आर्किटेक्ट वगैरह जो हैवी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं वो लोग अपनी कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर अपना वीडियो देख रहे हैं। या फोटोशॉप में अपन कैसे स्पीड बढ़ाएं उसकी, सॉफ्टवेयर की काम फास्ट कैसे हो, उसके लिए हम सीखना चाह रहे हैं। तो सीधा सॉफ्टवेयर की सेटिंग से पहले हमें विंडोज की सेटिंग करनी पड़ती है, वो देखते हैं। फिर फोटोशॉप की सेटिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है और यहां लिखना है टेम्प। टेम्प लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे ये कुछ फाइलें आएगी, ये टेम्परेरी फाइल होती है, इनको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करना है और शिफ्ट डिलीट कर देना है, क्योंकि डिलीट करने से वो रिसाइकिल बिन में जाएगी और शिफ्ट डिलीट करने से सीधी डिलीट हो जाएगी। कंटिन्यू कर देना है। डू दिस ऑल करंट आइटम्स, ट्राई अगेन करके इसको, फिर कुछ फाइलें डिलीट नहीं हो पाती तो उनको स्किप कर देना है और इस तरह से टेम्परेरी फाइलों को डिलीट कर देना। कुछ फाइलें डिलीट नहीं हो सकती है तो उनका चिंता नहीं करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, इनको रहने दीजिए। टेम्प वाली डिलीट की है, विंडो आर वापस किया, %temp % करना है, एंटर करना है, कंट्रोल ए करना है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे। 1101 फाइल से डिलीट करनी क्या, यस डिलीट, ये फाइल्स डिलीट हो रही हैं। इस तरह से हम ये सारी फाइलें डिलीट करते। कुछ नहीं हो रही है तो इनको डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स करके स्किप कर देना है। ओके, ये डिलीट कर दी हमने। विंडो आर वापस प्रेस करना है, रन विंडो ओपन होगी। यहाँ पे करना है प्रीफेच टाइप करना है, कंटिन्यू करना है, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट, आर यू श्योर, इतनी फाइलें डिलीट करनी है क्या, यस, और बाकी का जो फाइल डिलीट नहीं हो पा रही है उसको स्किप कर देना है। इस तरह से टेम्परेरी फाइल्स, हमने अनरजिस्टर्ड जो कुछ फाइलें होती हैं, जो बेकार की फाइलें होती हैं, उनको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहला काम तो कंप्यूटर में यही करना चाहिए। उसके अलावा क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है और यहां लिखना है ms config, एंटर करना है। देखिए हमें यहाँ लेना है नॉर्मल सेटअप, बूट पे जाना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे जाना है और यहाँ जो हाईएस्ट है उसको लेके ओके कर देना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। ये रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, डू नॉट शो दिस अगेन करके रीस्टार्ट कर दीजिए ताकि ये रीस्टार्ट हो जाए, तभी वो सेटिंग अप्लाई हो पाती है। अपन यहाँ क्लिक कर देंगे, रीस्टार्ट हो जाएगा। एक और सेटिंग करनी है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी, सिस्टम, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस परफॉर्मेंस सेटिंग्स। इसमें ये विजुअल इफेक्ट जो होता है इसके अंदर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, ओके करना है, ओके करना है और इसको क्लोज कर देना है और क्लोज कर दिया। एक और चीज ध्यान रखना है, कभी भी 2 एंटीवायरस कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एक एंटीवायरस लाइसेंस्ड ही हमें यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट है, हमारी दृष्टि से बेस्ट है ये एंटीवायरस। तो ये डाल रखा है, नॉर्टन भी आता है, क्विकहिल भी आता है, 2-4 अच्छी कंपनियां हैं जिनमें से आप जो आपको अच्छा लगे चूज कर लीजिए और उसको जरूर इंस्टॉल करें। लेकिन 2 एंटीवायरस नहीं डालना है कि 2 तरह के एंटीवायरस डाल देंगे तो वायरस भी बहुत सारे हटा देगा, ऐसा नहीं, वो कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। अननेसेसरी आइकन्स की संख्या यहाँ ज्यादा नहीं रखनी है, ये कहलाते हैं आइकन्स। और ये फाइल्स भी डेस्कटॉप पे कई लोग रख लेते हैं, ये इस तरह से फाइलें नहीं रखनी चाहिए, ये कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं। उसके अलावा हैवी बैकग्राउंड नहीं रखना है, यानी खुद का फोटो लगाना है, फैमिली का फोटो नहीं, इस तरह की चीजें नहीं लगानी चाहिए। जो विंडोज के डिफॉल्ट बैकग्राउंड्स आते हैं वही यूज करना चाहिए। रिसाइकिल बिन खाली कर देना चाहिए हमें, रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर दीजिए, ये समय समय पर खाली करते रहना चाहिए। तो कंप्यूटर की स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये तो थी जो कॉमन सेटिंग जो हमें हर ग्राफिक डिजाइनर को करनी चाहिए। अच्छा, 1-2 सेटिंग्स और हैं जो हमें ध्यान में होना चाहिए। जैसे डिस्क पीसी पे गए, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और डिस्क क्लीनअप, और ये सारा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इनको। देखिए ये कितनी कितनी जगह घेर रही है ये चीजें। रिसाइकिल बिन भी अगर अपन ने खाली कर दिया तो बाकी ये रिसाइकिल बिन भी यहीं से खाली हो जाएगा। यहां से ओके कर देना है इसको। क्लिक करें स्टार्ट बटन पे, यहां लिखे डिफ्रेगमेंटर और डी वगैरह लिया, एनालाइज कर दिया। ये फटाफट ये जो है एनालाइज हो रहा है, ये क्लीन कर देगा। तो डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, फाइलों को व्यवस्थित कर देता है, तो उससे उसको सर्च में सुविधा रहती है। कंप्यूटर को कोई फाइल सर्च करेंगे, खोलेंगे तो वो जल्दी से व्यवस्थित हो जाती है इससे फाइलें। तो फाइल व्यवस्थित होने से सर्च करना आसान रहता है। जैसे एक ऑफिस में अपन फाइलें व्यवस्थित रखेंगे तो क्या होगा, फाइलों को सर्च करना, निकालना आसान रहता है। वही काम होता है डिफ्रेगमेंटर का। तो हमें डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप वगैरह समय समय पर चलाते रहना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी इसको क्लोज कर रहा हूं मैं। अब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इसमें क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो अपन देखेंगे।
हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय पर इसको पर्ज करते रहना चाहिए। एडिट में जाकर, पर्ज में जाकर ऑल पर्ज, यानी हिस्ट्री भी पर्ज, क्लिपबोर्ड वगैरह जो भी, अंडू वगैरह जो भी है, क्लिपबोर्ड यानी कट कॉपी पेस्ट के लिए जो कट और कॉपी किया गया वो मेमोरी में रहता है क्लिपबोर्ड में, तो वो सारी चीजों को पर्ज कर देगा, शुद्ध कर देगा, यानी ऑल कर देना है, ओके कर देना है। लेकिन इसके बाद में पेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी कट या कॉपी कर रखा वो पेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी क्लिपबोर्ड से हट गया। तो समय समय पर पर्ज करते रहने से क्या होगा, अननेसेसरी मेमोरी पर जोर नहीं पड़ेगा। तो ये पर्ज वाली सेटिंग जरूर से कर लेनी चाहिए। उसके अलावा क्या करना चाहिए, मेनली परफॉर्मेंस वाला, एडिट में गए, परफॉर्मेंस में जाके जनरल पे जाइए सबसे पहले, या सीधा कंट्रोल के भी कर सकते थे। फाइल हैंडलिंग पे जाना है। फाइल हैंडलिंग में रिसेंटली फाइल लिस्ट, यानी जब ये फाइल होता है, यहाँ ओपन फाइल्स रिसेंटली, जिन पर फाइलों पर अभी भी काम किया गया तो उनकी लिस्ट आती है। बाय डिफॉल्ट 10 होता है, तो इसको 5-6 तक रख लीजिए, बहुत होता है, क्योंकि ये जितनी चीज लेंगे उतना ही ये कंप्यूटर को स्लो करेगा, फोटोशॉप को स्लो कर देगा। तो इसको 5 बहुत है। जिन 5 फाइलों पे अभी भी काम किया था उनकी लिस्ट यहाँ दिख जाएगी, बहुत होगा उससे काम। और एक ये होता है ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 30 मिनट, इसको हटा के रख दीजिए, जरूरत नहीं है इसकी। ये क्या करता है कि मेमोरी में रखता है इसको सेव करने के लिए, ऑटो सेव करने के लिए। तो हर चीज को जब मेमोरी में रखेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, यानी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा। तो इसको हटा के रखना है हमें। एक और सेटिंग ये करनी है, परफॉर्मेंस पे जाना है, और ये जो रैम कितना यूज करना है, तो इसको 80% ले लीजिए। जितनी भी हमारी रैम है उसका 80% ये फोटोशॉप यूज करेगा, 20% में दूसरा हैंडल हो जाएगा, क्योंकि जब हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं उस समय दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो 80%, लेकिन उसको 100% नहीं कर देना। छोटा मोटा भी कुछ क्लिक करना पड़ा विंडोज से रिलेटेड तो भी काम बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें इसको 80% ले लेना चाहिए मेमोरी का। और 8 GB रैम कम से कम हमें रखनी चाहिए कंप्यूटर की, फोटोशॉप जिनको भी यूज करनी। जैसे इस कंप्यूटर में कितनी है, 16 GB है, तो ये सफिशिएंट बढ़िया तरीके से ये काम करता है। तो हमें कम से कम 8 GB रैम तो कम से कम रखनी ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। और उसका 80% फोटोशॉप के लिए यूज करते हैं। हिस्ट्री जो अंडू रीडू वगैरह जो होते हैं उसका लेवल जो 10 से 15 बहुत होता है। ये ज्यादा, कई लोग 50-60 रखते हैं, बाय डिफॉल्ट 55 लगभग होती है। तो अपन ने ये क्या है, 10-12 अंडू बहुत है। अंडू कितना करना पड़ेगा, काम हम कर रहे हैं तो करते करते कितनी गलतियां होगी, तो 10 अंडू तक बहुत है। कैच लेवल 4 और कैच टाइल साइज 128K कर देना है, बहुत है। यूज ग्राफिक प्रोसेसर सेलेक्ट रखना है हमें। स्क्रैच डिस्क के लिए CDE, ये जितनी भी हार्ड डिस्क की पार्टीशन होते हैं उन सबको सेलेक्ट कर देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट केवल C सेलेक्ट रहता है, हमें CDE F जो भी ड्राइव हो अपने वो सारे सेलेक्ट करके रखने चाहिए। तो ये स्पेशली हमें सेटिंग कर देनी चाहिए, ओके कर दें। एक और जो सेटिंग थी अपनी है प्रेफरेंस में, प्लगइन्स में जाना है, लोड एक्सटेंशन पैनल को इसको हटा देना है। एलो एक्सटेंशंस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इसको भी हटा के रखना है। ये 2 ऑप्शन हटा के ही रखना है हमें, ये ध्यान रखना है। और ओके कर देना है। ये जो भी सेटिंग की है उसके बाद में फोटोशॉप को स्टार्ट जरूर कर लेना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। प्रेफरेंस की जो भी सेटिंग की है उसके बाद में हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो सेटिंग्स पूरे प्रॉपर तरीके से चल पाए। अब देखिए, ये जो लेफ्ट में एक बटन बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एफिशिएंसी देखिए कितना, एफिशिएंसी 100%। ये एफिशिएंसी 100% आना चाहिए, ताकि इससे ये मालूम चलता है पूरा 100% एफिशिएंसी पर फोटोशॉप काम कर रहा है, यानी स्पीड से काम होगा। विंडो में जाके और यहां पे आपको टाइप करना है ग्राफिक सेटिंग्स, और ग्राफिक सेटिंग्स में जाकर यदि ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड ऑफ रहता है, यहाँ ऑन कर देना है। इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन होता है, तो उसको ऑन कर देना है, ग्राफिक कार्ड ऑन कर देना है इसको। और ब्राउज पे जाना है, सी प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम फाइल्स, एडोब फोटोशॉप, उसके अंदर फोटोशॉप सेलेक्ट किया और ऐड कर देना है। तो ये क्या करेगा, ऐड कर देना है। फिर ऑप्शंस में जाके हाई परफॉर्मेंस कर देना है, सेव कर देना है। ये सॉफ्टवेयर की स्पीड को बढ़ा देगा। तो ये भी छोटी सी सेटिंग्स हमें ध्यान में होनी चाहिए।